हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंडेक्स, नॉर्मल इंडेक्स और बीट इंडेक्स बेसिकली मेरे क्या होते हैं, क्या मेरे कंपोजिट की के इंडेक्स होते हैं, कौन से मेरे यूनिक इंडेक्स होते हैं, तो ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम फंक्शन बेस्ड इंडेक्स की। तो फंक्शन बेस्ड इंडेक्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। फंक्शन बेस्ड इंडेक्स जो है वो मेरा कुछ सेपरेट या कोई नया इंडेक्स नहीं है, ये बेसिकली बी ट्री के तरीके से ही चलने वाला इंडेक्स है। इसमें केवल और केवल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है डेटा को स्टोर करने के तरीके में। मतलब कि ये जो डेटा को स्टोर करता है वो इसका तरीका अलग है। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये है मेरी वो टेबल जिसके ऊपर अपना ये फंक्शन बेस्ड जो इंडेक्स है वो हम क्रिएट करने वाले। ये उसका कुछ डेटा है जिसको मैंने यहाँ पे एक्सेल पे दोस्तों एक्सपोर्ट कर लिया है। ये पूरी की पूरी मेरी टेबल है जिसके ऊपर हम अभी फंक्शन बेस्ड इंडेक्स लगाएंगे। दोस्तों, जब कभी भी किसी कॉलम पे फंक्शन बेस्ड इंडेक्स लगता है तो उससे जो इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स स्टोर करता है मेरे डेटा को एक अलग तरीके से। मतलब कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए स्क्रीन पे, कि मैं अपने एम्प्लॉय नेम के ऊपर एक फंक्शन बेस्ड इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, क्रिएट इंडेक्स। मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन बेस्ड इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं अपने किसी भी टेबल के कॉलम को यहाँ स्पेसिफाई करूँगा तो बट ऑब्वियस है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँगा। जैसा कि यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपर एक फंक्शन है जिसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अपर को देखते ही कोई भी फंक्शन इस करली ब्रेसेस के अंदर जैसे ही मिलेगा, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि ये फंक्शन बेस्ड इंडेक्स है। यहाँ पर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा फंक्शन बेस्ड इंडेक्स है। तो जैसे ही मैं इस कमांड को यूज़ करके अपना एक इंडेक्स बनाता हूँ, देखिए नीचे आपको दिख गया कि इंडेक्स क्रिएटेड। तो इंडेक्स की जो अब ये मेरी आपको डेफिनेशन जो समझाई कि ये डेटा को अलग तरीके से स्टोर करता है, बाकी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल मेरे जैसे और इंडेक्सेस काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स क्रिएट किया, इसने मेरे डेटा को बैकएंड पे दोस्तों किस तरीके से शेयर किया। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय जो नेम था उसको मैंने अपर करके यहाँ पे फंक्शन के साथ यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मैं वेयर कंडीशन लगाता हूँ अपने एम्प्लॉय नेम के ऊपर, तो या तो मुझे स्पेसिफिक नाम वहाँ पास करना पड़ता था या फिर मुझे बार बार एम्प्लॉय नेम पे एक फंक्शन लिखना पड़ता था, एक एक क्वेरी यूज़ करनी पड़ती थी। उसके बाद ही मेरा डेटा जो है वो निकल के आता था। मुझे नहीं पता होता था कि रानी जो लिखा हुआ है वो अपर में लिखा हुआ है कि लोअर में लिखा हुआ है या इनिट कैप में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता होता। मैं हमेशा अपर एम्प्लॉय नेम करके इस कॉलम पे क्वेरी पास करता था। तो मैंने उस पर एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग फ्रेंड्स ये वाले स्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स क्रिएट किया इस कॉलम पर, इंडेक्स ने मेरा डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर कर दिया। सबसे पहले तो इसने इसे अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर लिया और शॉर्ट करने के बाद में उसके जितने भी नेम्स थे उन नेम्स को अपर में, क्योंकि फंक्शन मैंने जो यूज़ किया है वो अपर यूज़ किया है, सारा का सारा डेटा अपर केस में अपने पास स्टोर कर लिया। ये डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा इंडेक्स के अंदर स्टोर्ड है, जबकि मेरी टेबल के अंदर दोस्तों मेरा नॉर्मल डेटा है, इनिट कैप है। नॉर्मल डेटा जो है वो उस तरीके से सेव्ड है कि लोअर है कि अपर है, जो भी है। तो जब कभी भी मैं अपनी क्वेरी चलाऊंगा तो दोस्तों फास्ट स्कैन करता है और इंडेक्स से ही मेरे को डेटा तुरंत के तुरंत ला के दे देता है, वो टेबल को एक्सेस भी नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अपना इंडेक्स क्रिएट करना देख लिया, साथ में देख लिया कि मेरा डेटा जो है वो इंडेक्स में किस तरीके से स्टोर होता है, कैसे वो डेटा को मैनेज करता है और किस तरीके से आउटपुट को देता है। आगे देखते हैं कि जब कभी भी मैं अपनी क्वेरी चला रहा हूँ, क्या सच में मेरा वो इंडेक्स एक्सेस हो भी रहा है, क्या क्वेरी सच में फास्ट चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो एक बार चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेरी चलाता हूं तो देखिए मेरा सिंपल एक रिकॉर्ड जो है, रानी जो सेल्समैन की जॉब कर रही है वो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, एक्सप्लेन प्लान इसका जनरेट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं ये क्वेरी अपनी इस सिंटेक्स के साथ चलाता हूँ
और नीचे मेरा लिख करके आ जाता है दोस्तों एक्सप्लेन्ड, मतलब इसने इसका एक्सप्लेन प्लान जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसको व्यू करने के लिए दोस्तों ये सिंपल सी एक स्क्रिप्ट होती है, इसको मैं चलाता हूँ। जैसे ही चलाता हूँ मेरा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन प्लान का पूरा डिटेल आ जाता है। मैं इसको कॉपी करके आपको ईजी दिखाने के लिए नोटपैड पे डाल लेता हूँ। जैसे ही नोटपैड पे डालता हूँ आपको ईजिली दिखेगा कि देखिए इंडेक्स रेंज स्कैन हुआ और इंडेक्स जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर एक्सेस हो गया। कॉस्ट उसने 1 ली और सिंपली मुझे डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार यहाँ पे डिफरेंस भी चेक करते कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा इंडेक्स नहीं होता, मैं एक बार इंडेक्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने ड्रॉप कर दिया, अब मेरी टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। अब सेम क्वेरी को, जो क्वेरी हमने अभी चलाई थी, अब सेम क्वेरी का फिर से एक्सप्लेन प्लान जनरेट करके देखते हैं। एक्सप्लेन्ड हो गया है, इसका एक्सप्लेन प्लान जनरेट करके और उसके साथ में रखते हैं सो दैट मुझे यहाँ पर डिफरेंस जो है वो पता लग जाए। तो देखिए दोस्तों ऊपर की जो क्वेरी है यहाँ पर मेरा इंडेक्स था तो उसने कॉस्ट 1 ली और फास्ट वे में मुझे डेटा ला के दे दिया। बट जब मैंने इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया और फिर से सेम क्वेरी चलाई तो देखिए मेरी जो टेबल थी, ये वाली टेबल क्या हुआ, इस टेबल पे फुल एक्सेस, मतलब पूरी की पूरी टेबल का एक एक रिकॉर्ड उसने स्कैन किया और उसके बाद जहां पर ये कंडीशन मीट हुई वहां पर से डेटा लाके मुझे दिया। ये मेरा डिफरेंस था कि मैं इंडेक्स बनाता हूं तो मेरा एक्सप्लेन प्लान किस तरीके का जनरेट होता है, कैसा दिखता है, क्या उस टाइम पे डिफरेंस आते हैं, और अगर इंडेक्स क्रिएट कर देता हूं तो इंडेक्स किस तरीके से मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और फास्ट वे में मुझे डेटा रिप्रेजेंट कर देता है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि ये इंडेक्स मेरी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ओरेकल की टेबल्स में स्टोर करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये गैदर करता है, किस तरीके से डेटा मेरा व्यू होता है। तो कुछ मेरी टेबल्स होती हैं ओरेकल के अंदर जो इन सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। सबसे पहले यूजर इंडेक्सेस एक टेबल होती है जहां पे सिंपल अपनी टेबल का नाम पास करूंगा तो मेरे को सिंपल ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सा इंडेक्स यहाँ क्रिएटेड है। एक भी इंडेक्स नहीं आया क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेन प्लान जनरेट करते टाइम अपना इंडेक्स ड्रॉप कर दिया था। क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, ये इंडेक्स मेरा क्रिएट हो गया। अब सेम क्वेरी को चला के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा वो इंडेक्स यहाँ पर आ गया कि कौन से टाइप का मैंने इंडेक्स क्रिएट किया था, फंक्शन बेस्ड था, क्या उसका नाम दिया था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। अगली टेबल मुझे ये बताती है कि कौन से कॉलम को यूज करके मैंने इंडेक्स बनाया है। तो सिंपली दोस्तों इसको यूज करता हूं तो ये दिख जाता है। कॉलम के नाम में मुझे ये डॉलर और सिस के तरीके से दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि फंक्शन को यूज करके मैंने अपना कॉलम क्रिएट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी कि मैंने किस कॉलम को और किस फंक्शन को यूज करके अपना ये इंडेक्स बनाया है। दोस्तों यूजर आईएनडी एक्सप्रेशन करके एक टेबल होती है, अगर इसमें आप चलाएंगे क्वेरी तो आपको सिंपल इंडेक्स का नाम, किस टेबल पे, और ये जो कॉलम एक्सप्रेशन दिख रहा है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इजीली ये पता लग जाएगा कि यहाँ आपने कौन सा फंक्शन वाले कॉलम को यूज करके, किस फंक्शन को, सिंटेक्स को यूज करके आपने इंडेक्स क्रिएट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन फंक्शन बेस्ड इंडेक्स के केस में दोस्तों ये एक्सप्रेशन वाली टेबल मेंटेन करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने कंसेप्ट को लेकर के। यहाँ पर किस कॉलम पे मुझे अपना इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए, किस पर नहीं क्रिएट करना चाहिए। दोस्तों किस पर क्रिएट करना चाहिए, इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है। ऐसा कॉलम जिसके ऊपर आपको कोई फंक्शन यूज करके और वेयर कंडीशन में वो बार बार यूज करना पड़ रहा हो तो उस कॉलम के ऊपर आपको फंक्शन बेस्ड इंडेक्स लगाना चाहिए। क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? भाई एडवांटेज की बात करूं तो कितने भी इंडेक्स, जो सारे इंडेक्स हैं उन सबका रोल एक ही होता है कि क्वेरी मेरी किसी भी तरीके से फास्ट हो जाए। तो फास्ट हो ही जाती है मेरी इंडेक्स से क्वेरी। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा इंडेक्स क्रिएट करने चाहिए? दोस्तों बिल्कुल नहीं क्रिएट करने चाहिए। कम से कम इंडेक्स ही क्रिएट करने चाहिए, जो जस्टिफाइड कॉलम है उन्हीं के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करने चाहिए। अदरवाइज इंडेक्स ओवरलोडिंग भी हो जाता है, इंडेक्स की जो है वो डुप्लीकेसी भी हो जाती है। और इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो देखिए एक बार तो आपका डेटा टेबल के अंदर स्टोर होता है और दूसरी बार सेम डेटा आपका किसी अलग तरीके से आपके इंडेक्सेस के अंदर स्टोर होता है। तो कहीं ना कहीं आप डेटाबेस को भी फिल ज़्यादा कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप इसके स्पेस भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंडेक्सेस लिमिटेड और ज़रूरी जो हैं वही क्रिएट करने चाहिए। और एक और डिसएडवांटेज है दोस्तों कि जब कभी भी डीएमएल ऑपरेशन आप किसी कॉलम पे परफॉर्म करोगे तो उस कॉलम पे अगर आपके इंडेक्सेस मेंटेन्ड हैं, जैसा कि यहाँ है, तो अगर आप इस कॉलम पे कोई भी डीएमएल ऑपरेशन मेंटेन करोगे
तो पैरेलली दोस्तों आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी बार बार रिफ्रेश होगा, इंडेक्स भी अपनी इंडेक्सिंग करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा, ऑर्डरिंग करेगा, जिससे आपके डीएमएल ऑपरेशन स्लो हो जाएंगे। तो केवल जहां पर जरूरी है वहीं पर इंडेक्स बनाएं, और खासकर से ऐसे कॉलम्स पे इंडेक्स बनाएं जहां पर आपको जरूरी है और डीएमएल ऑपरेशंस आपको कम से कम परफॉर्म करने हों। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फंक्शन बेस एक इंडेक्स था, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से मेरा जो इंडेक्स होता है वो फंक्शन बेस इंडेक्स के अंदर वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर करता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा लॉजिक आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जिनको सच में इनकी ज़रूरत है, जो इंडेक्सेस को लेकर अपने लॉजिक्स को क्लियर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से इनको समझना चाहते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इसी तरीके से कमेंट करके और मैसेज करके मुझे लगातार अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस देते रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करना हो, मुझे मोटिवेट करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके पास टाइम बाय टाइम ये छोटे छोटे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और जितना भी कोड हम अपनी लैब में देखते हैं दोस्तों, इस लैब में देखते हैं, किसी और लैब में देखते हैं, आपको उस कोड के लिए कभी परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली मेरे ब्लॉग पे जाना है, जो ब्लॉग नीचे ब्लिंक भी कर रहा है और जो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ओरेकल शूटर के नाम से मेरा एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग पे आप इजीली जा सकते हैं, जा करके किसी भी वीडियो का कोई भी कंटेंट, कोई भी जो आपको कंसेप्ट चाहिए, आप इजीली वो कोड, वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, कोई कंसर्न नहीं है। और मेरा एक यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है दोस्तों, जिस पे आप जा करके थोड़ी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, थोड़ा अपने मन को, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये छोटी सी मेरी मुहिम अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए इंडेक्स के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए टाइम पर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।